Hello students, today we are going to complete this exercise 3.7 optional exercise on linear equations in two variables. So last time we completed till question 5, so I am going to take question 6 now. It is draw the graphs of the equation 5x minus y equal to 5 and 3x minus y equal to 3. इन दोनों के ग्राफ ड्रा करने हैं. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. ये ग्राफ्स और y-axis के साथ जो ट्रायंगल बनता है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं. तो मैं पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ 5x minus y equal to 5. Therefore 5 को इधर शिफ्ट करो, y को उधर. 5x minus y equal to y or y equal to 5x minus 5. लेट्स से इसकी वैल्यूज देखते हैं कौन कौन सी निकलेंगी. ये x है, ये y है. अगर मैं x को 1 पुट करता हूं तो y 0 आता है. x को मैं 2 पुट करता हूं तो y 5 आता है. ठीक है. अब मैं सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूं 3x माइनस y इक्वल टू 3. तो इसको लिख सकता हूँ 3x माइनस 3 इक्वल टू y को इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 3 को इधर ला रहा हूँ. या फिर ये ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x माइनस 3 x y. x को मैंने 1 पुट किया तो y 0 है. तो 1 0 एक कोऑर्डिनेट कॉमन हमें मिल गया. x को मैंने 2 पुट किया तो y 3 है. लेट्स ड्रॉ द ग्राफ नाउ एंड सी कि वो जो ट्रायंगल पूछा उसके वर्टिसेस क्या बनेंगे. This is x, this is y, this is x dash, this is y dash. हमारे पास क्या नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, पॉजिटिव है. तो y कहाँ तक है, 5 तक है. तो पहले मार्क कर लेते हैं y को 1 2 3 4 5. So it is 1 2 3 4 5. Let's mark x-axis also 1 2 3. आई थिंक उससे ज्यादा वैल्यू नहीं है x की. 1 2 3. ठीक है. पहला इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1 0. 1 0 इज दिस पॉइंट. देन 2 5 2 5 2 5 इज अप्रोक्सीमेटली हियर. सो लेट्स join this to get a straight line and let's write the equation on one side. It is 5x minus y equal to 5. Let's draw the graph of the second part also. This point was 1 0 1 0. It is 1 0 2 3. 2 3 will be, I think, approximately here. So let's join this. Let me write the equation of this graph y equal to 3x minus 3. ठीक है. ये इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Now this point was 2 3. अब y एक्सिस के साथ और ये दो लाइंस ट्रायंगल बनाती हैं. एक तो कोऑर्डिनेट ये है, ये देखें ट्रायंगल कौन सा बनेगा. लेट मी मार्क इट विद द ब्लू वन. ये ट्रायंगल बनेगा. Clear? So what we are interested to get these two coordinates. अब देखिए y एक्सिस जो भी पॉइंट है y एक्सिस के, इसमें x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ x को 0 डाल दूंगा तो y माइनस 5 आएगा. तो ये इक्वेशन थी 5x माइनस 5 वाली, ये इक्वेशन. इस इक्वेशन का ये ग्राफ है. तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट अगर मैंने x को 0 डाला, क्यों डाला, क्योंकि y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसमें x 0 होगा. तो y कितना आएगा, -5. तो ये मेरा पॉइंट बनेगा 0 -5. अब इस इक्वेशन में देखें, इसमें x को 0 डालें तो y आ रहा है -3. तो ये मेरा पॉइंट बनेगा 0 -3. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर
coordinates of the required triangle are, पहले तो 1 0, नंबर 2 0 -3 and 0 -5. So that's the answer for this question. We have already got the coordinates of the triangle with the two graphs and the y-axis. ठीक है? Let me move on to the next question. 7 है, solve the following pair of linear equation. इसने कोई मेथड स्पेसिफिकली नहीं लिखा, तो आपको जो भी इजी लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं. ये है px फर्स्ट पार्ट प्लस qy इक्वल टू p माइनस q. सेकेंड है qx माइनस py इक्वल टू p प्लस q. ऐसे कि इफ यू वांट टू गो बाय द एलिमिनेशन मेथड, आप इसको q से मल्टीप्लाई कर दें, इसको p से कर दें, दैट विल वर्क. बट जनरली ऐसे क्वेश्चन को आई एम नॉट सेइंग कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, अनटिल एंड अनलेस इट इज गिवन, जब तक दिया नहीं हो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं. ठीक है, फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैं लिखूंगा a1 कितना है, यहाँ a1 क्या होता था, कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन p, व्हाट इज b1 q एंड c1 इज p माइनस q. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपने एक ध्यान रखना है, अगर कांस्टेंट इस तरफ है तो जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसमें -1 लिखेंगे. अगर ये कांस्टेंट इस तरफ आ जाएंगे तो वो -1 नहीं 1 ही लिखेंगे. तो इस क्वेश्चन में कांस्टेंट इस तरफ है, ये ध्यान रखना है. a2 कितना आएगा, q, b2, a2 इज x का कोफिशिएंट इन द सेकंड इक्वेशन, b2 इज y का कोफिशिएंट इन सेकंड इक्वेशन, दैट इज -p. और c2 कितना है, p प्लस 2. क्या फॉर्मूला था इसका, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू, क्योंकि कांस्टेंट इस तरफ है तो आई विल यूज -1. अगर ये कांस्टेंट इस तरफ होते तो मैं -1 नहीं लिखता, सिर्फ 1 लिखता. तो ये क्या बनेगा, a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, लेट्स सी क्या बनेगा ये. व्हाट डज दिस इंप्लाइज, x अपॉन व्हाट इज b1 c2, b1 इंटू c2, तो ये आएगा q इंटू p प्लस q माइनस b2 c1, b2 इंटू c1 माइनस p माइनस ऑफ माइनस p इंटू p माइनस q. ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, मैं लिख लेता हूं. देखिए x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है, तो ये वाला पार्ट ले रहा हूं मैं. तो दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2, a1 इंटू b2 माइनस p स्क्वायर माइनस a2 b1 दैट इज q स्क्वायर ओनली. दिस इंप्लाइज x अपॉन, ये बनेगा pq प्लस q स्क्वायर. अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस p इंटू p स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस q इज माइनस pq. ये -1 है, यहां भी माइनस कॉमन निकाले, अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया. देयरफॉर x अपॉन, यहां पे ये कैंसिल हो गया, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. अब देखिए यहां पे कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट काट दूं या इसको आप इधर ले जाएंगे तो वही बात है. बट नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा स्टेप आया तो मैं डायरेक्ट उसको कैंसिल कर दूंगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया. देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज द आंसर. नाउ वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ y आल्सो. उसके लिए
मैं लिखता हूँ, let me take this part only and let me write here taking y upon क्या था C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू दिस थिंग, और यहां y की ही वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाला तो y में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेम है। I am doing the rest of the part now, the part pertaining to the value of y. Now y upon क्या है C1A2, what is C1 here? C1 into A2 यानी कि Q C1A2, A2 is this, C1 is this, Q into P minus Q, Q into P minus Q minus C2A1, C2A1 P into P plus Q, P into P plus Q इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा इस साइड पे, इसको चेंज नहीं करना है, तो मैं लिखता हूँ y अपान P into Q is PQ माइनस Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर माइनस PQ इक्वल टू दिस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे माइनस कॉमन आ जाएगा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। मैंने कहा था नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नंबर होगा हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये -1 बचा तो y आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू 1 आ गई और y की -1 आ गई। So let me start with the next part. So I think this is clear. 7th question, second part. It is ax plus by equal to c, bx plus ay equal to 1 plus c. What is a1 here? A. What is b1? B. And c1 is c. What is a2? It is b. What is b2? Let me write here. b2 कितना है? a. और c2 कितना है? 1 plus c. Now the formula was x upon b1 c2 minus b2 c1 equal to y upon c1 a2 माइनस C2 A1, कांस्टेंट इस तरफ है तो दोबारा से -1 आएगा, A1 B2 माइनस A2 B1, therefore x upon I need B1 C2, let's see B1 into C2 कितना बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये स्टेप पर, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो B into 1 कितना बन गया B, और B into C कितना बन गया प्लस BC माइनस B2 C1, B2 into C1 तो वो A into C ही बनेगा, सिंपली AC बनेगा, इक्वल टू y अपान C1 A2, C1 into A2 that is C into B that is BC माइनस C2 A1, देखें C2 A1 करते हैं, A into 1 is A, ठीक है, A into C is AC is equal to -1 upon A1 B2 A square minus B1 into A2 B1 is B into B that is B square, taking x upon B plus BC minus AC is equal to -1 upon A square minus B square. What does this imply? X equal to, let me shift this to this side, बनेगा क्या? माइनस B minus BC plus AC upon A square minus B square. At the most आप क्या कर सकते हो, या तो C कॉमन निकाल सकते हो, या इन दोनों में C कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में B कॉमन निकालेंगे, तो
लेट मी टेक whatever you want to take, माइनस बी कॉमन निकाल लेते हैं इसमें। माइनस बी कॉमन निकाला तो बचेगा 1 प्लस सी प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ द एक्स। नाउ टेकिंग y अपॉन बी सी। अब देखिए इधर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस ए सी लिख रहा हूं इक्वल टू -1 अपॉन ये सेम था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो y कितना बन गया, माइनस बी सी प्लस ए प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दोनों में c कॉमन निकाल लो, c कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा माइनस बी प्लस ए यानी कि a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ प्लस ए भी आएगा, प्लस ए। लेट मी चेक, ए ठीक था हमारा, ये बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा, ठीक है। तो लेट मी सी है माइनस बी सी प्लस ए सी। व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन माइनस बी कॉमन, या फिर और ऐसा लिख सकता था मैं इसको, ध्यान से देखें, क्योंकि y की वैल्यू किसी और एक्सप्रेशन में आ रही है तो मैं x को भी लिख सकता था। कैसे, अगर मैं इसमें और इसमें c कॉमन निकलता तो यहाँ था a माइनस बी और फिर यहाँ पे माइनस बी बच जाता अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x की ये वैल्यू हो सकती है या ये लिख सकते हैं आप इसको, तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो सिमिलरली जैसे हमने यहां लिखा, y में भी हम क्या करते, a कॉमन निकाल सकते थे तो उसको लिखते 1 प्लस सी माइनस बी सी, वैसे भी लिखी जा सकती थी, ठीक है। क्वेश्चन 7 नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज थर्ड पार्ट। It is x upon a minus y upon b equal to 0. Let me simplify this. इसमें LCM आ जाएगा a b, ऊपर आएगा bx minus ay equal to 0 and this implies bx minus ay equal to 0 and let's say this is equation 1, right? Second is ax plus by इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किए हैं, इसको एलिमिनेशन से करके देखते हैं। एलिमिनेशन से करने के लिए मुझे या तो x के कोफिशिएंट चाहिए या y के, तो मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं इक्वेशन 1 बाय a से एंड कॉमा डाल के लिखिए इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 बाय 2 को किससे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से x के b, एंड क्योंकि इनके साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड सब्ट्रैक्ट। Let's see what we will get. इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं a से, तो ये बनेगा abx माइनस a स्क्वायर y, 0 इंटू a 0, राइट। इसको b से कर रहे हैं तो बनेगा abx, b से किया प्लस b स्क्वायर y इक्वल टू b से किया तो ये बना a स्क्वायर b प्लस b क्यूब, करेक्ट। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये बना माइनस, इन दोनों में कॉमन है y, अंदर आएगा a स्क्वायर माइ प्लस b स्क्वायर, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले लिया, इक्वल तो 0 ही है, तो ये बना a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। देयरफॉर ये माइनस कैंसिल हो जाएगा
y बन जाएगा ए स्क्वेयर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर? दिस इंप्लाइज y इक्वल टू, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, b कॉमन है, अंदर बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नहीं है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ y इज b। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन कौन सी इक्वेशन में पुट कर ले? 1 में इजी रहेगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो 1 में करते हैं। y b की जगह b लिखा, फर्स्ट इक्वेशन देखें, b की जगह b, x की जगह x, माइनस a की जगह a, y की जगह b, करेक्ट, इक्वल टू 0। व्हाट डज दिस इंप्लाइज? bx इक्वल टू ab, देयरफॉर x इक्वल टू ab अपॉन b, कैंसिल, देयरफॉर x इक्वल टू, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसमें क्योंकि इक्वल टू 0 था तो एलिमिनेशन से थोड़ा ज्यादा इजी बन जाता है। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। इट इज a माइनस b इंटू x प्लस a प्लस b इंटू y इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस b स्क्वेयर, a प्लस b इंटू x प्लस y इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करूं तो बेटर रहता है। आई एम नॉट सेइंग एलिमिनेशन से नहीं होते, थोड़ा सा उसमें लेंथी हो जाता है, तो बेटर इज टू सॉल्व विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले देखें ये इक्वेशन है, यहाँ x का कोफिशिएंट है, यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मुझे x और y के कोफिशिएंट्स की जरूरत पड़ती है। ध्यान से देखें, x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? a प्लस बी इंटू एक्स। a प्लस बी को पूरा इससे, y को पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी से, क्या बना? a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and let's say it's equation 2. Now as I want to use cross multiplication method, a1 कितना है? That is x का coefficient in the first equation, a minus b. What is b1? Coefficient of y in the first equation, a plus b. And what is c1? a square minus 2ab minus b square. एक बात याद रखना, अगेन कांस्टेंट इस साइड है, तो जब फॉर्मूला लिखेंगे तो -1 लिखेंगे। What is a2? Coefficient of x in the second equation, that is a plus b. What is b2? b2 is a plus b again. And what is c2? It is a square plus b square. What is the formula? x upon b1 c2, ये याद है, b c a b, मैंने कहा था बकैब याद रखना, उसके बाद फॉर्मूला इजी हो जाता है बनना, ठीक है। फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन जिसपे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किया। इट इज b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b। तो सबसे पहले ये और ये कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। x अपॉन, इट वाज b1 c2, b1 आई एम कंपेयरिंग दिस पार्ट विद दिस पार्ट, ठीक है। लेट मी राइट x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 शुड बी इक्वल टू -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। So this implies x upon b1 c2. What is b1 c2? Let's check. b1 into c2, a plus b into a square plus b square minus what is b2 c1? b2 c1
ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर equal to minus 1 upon a1 b2. Let's see here what is a1 b2. A minus b into a plus b. A minus b into a plus b is the identity for a square minus b square minus a to b1 a to b1 a to b1 a plus b into a plus b. It is a plus b whole square. A plus b whole square. Now I am erasing this one so that one step to I can write. This implies x upon. So after this step I am coming to this. Okay, I need little bit of more space. That's the reason I am shifting to this side. Rather, I don't need the equations now even, so I can erase this one also. This part completely I can erase. Now, x upon a into a square will become a into a square is a cube, a into b square plus a b square, b into a square plus b a square, b into b square is b cube. Now minus a into a square minus a cube minus a into minus 2ab. Why to put bracket here? I think it was a plus b. Let me check it again. b2c1 a plus b into a square minus 2ab. No need to put the bracket there. So I am writing minus a into a square is minus a cube minus a into minus of this, that will become plus a into this 2a square b. Now a minus a into minus b square minus a into minus b square plus ab square. I think I am correct here. Now minus b into a minus a square b. Write it again. Minus a square b. Minus b into this, that will become plus 2ab square, and minus b into minus b square will become plus b cube equal to minus 1 upon a square minus b square. I am writing this step directly, opening the bracket. It will be minus a square minus b square, अंदर plus 2ab आएगा, बाहर से minus 2ab बन जाएगा. अंदर आएगा a square plus b square plus 2ab, माइनस बाहर है तो तीनों को माइनस में कन्वर्ट कर देगा. नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल गेट हियर. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. एनीथिंग एल्स? ए बी स्क्वायर नहीं है, बी ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी, ये कैंसिल हो जाएगा. दैट्स ऑल. देयरफॉर या दिस इंप्लाइज x अपॉन, देखते हैं क्या क्या बच गया. ए बी स्क्वायर, लेट्स सी कोई और टर्म है ए बी स्क्वायर की, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर बन गया 4ab स्क्वायर. ठीक है. बी क्यूब एक ही टर्म है, नहीं, बी क्यूब प्लस बी क्यूब विल बिकम ट्वाइस ऑफ बी क्यूब. अब देखते हैं क्या बचा. 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, और कोई टर्म है a स्क्वायर बी की, a स्क्वायर बी कट चुकी है तो एक ही टर्म है 2a स्क्वायर बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, यहां भी कट जाएगा ये, नो सॉरी ये नहीं कटेगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बनेगा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है. देयरफॉर x अपॉन, यहां से 2b कॉमन है सब में, अंदर बचेगा 2a प्लस 2b कॉमन, 2ab सॉरी 2ab बचा, 4ab स्क्वायर बनेगा प्लस 2b कॉमन है, b स्क्वायर बचा प्लस
2b कॉमन है, ए स्क्वेयर बचा इक्वल टू -1 माइनस 2b कॉमन ले लेते, अंदर बचेगा 2b कॉमन आ गया, b भी कॉमन आ गया, अंदर a प्लस b रह गया, a इसमें से b इसमें से, ठीक है, ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 2b और 2b भी कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर x अपान ये किसकी आइडेंटिटी बनी, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू 1 अपान यहाँ है a प्लस b, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर x इक्वल टू 1, a प्लस b 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर आके a प्लस b, so the value of x is a plus b. Now we have to get the value of y. ये देख लें, अब y की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, कंपेयर कर लूंगा ये और ये वैल्यू, तो x वाली मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसमें मुझे y वाली वैल्यूज की जरूरत है, ठीक है, ये x वाली एलिमिनेट करता हूं, y वाली x की जगह y वाली वैल्यू लूंगा और ये वाली साइड सेम रहेगी, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। ये तो उस साइड वाली सेम रहेगी, लेट्स सी कि y की वैल्यू लास्ट में क्या बनेगी, कर देता हूं पूरा इसका, ठीक है। नाउ y अपान y क्या था, c1a2 माइनस c2a1, ठीक है, तो नाउ आई एम टेकिंग दिस इंप्लाइज y अपान क्या c1a2, व्हाट इज c1 और a2, a प्लस b इंटू ए स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, माइनस c2a1 माइनस c2a1 a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर, c2 था, हाँ, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, this is equal to this. Now this implies y upon, let me write y here, upon, अब देखिए a इंटू ए स्क्वेयर क्या बन गया, a क्यूब, a इंटू माइनस 2ab माइनस 2a स्क्वेयर भी, a इंटू दिस माइनस ab स्क्वेयर, b इंटू ए स्क्वेयर कितना बन गया, b इंटू ए स्क्वेयर दैट इज ए स्क्वेयर b माइनस 2ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब, माइनस a इंटू ए स्क्वेयर इज माइनस a क्यूब, माइनस a इंटू b स्क्वेयर माइनस ab स्क्वेयर, माइनस इंटू माइनस प्लस b, b इंटू ए स्क्वेयर b प्लस b इंटू बी स्क्वेयर इज b क्यूब, ठीक है, लेट्स सी ये क्या बनता है, इसमें भी माइनस a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर माइनस में है, प्लस में ए बी स्क्वेयर देखें, ए बी स्क्वेयर ए बी माइनस में है, प्लस में ए बी स्क्वेयर नहीं बनता शायद, एक साइड से करना शुरू करते हैं, माइनस 2a स्क्वेयर बी प्लस ए स्क्वेयर बी और प्लस ए स्क्वेयर बी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एम आई क्लियर, ए स्क्वेयर बी और ए स्क्वेयर बी बनेगा 2a स्क्वेयर बी और माइनस 2a स्क्वेयर बी से कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस 2ab स्क्वेयर माइनस 3ab स्क्वेयर और माइनस ए बी स्क्वेयर, ये बना, दिस इंप्लाइज y अपान माइनस 4ab स्क्वेयर, ठीक है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, ये कैंसिल है, अब बचा ये b क्यूब और माइनस b क्यूब भी कैंसिल है, बस दैट्स ऑल, सो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये बनेगा y अपान
-4ab² इक्वल टू दिस। ठीक है, इसमें मैं अपने 2b कैंसिल नहीं कर सकता, पिछले क्वेश्चन में था। तो ये -2b है, तो खाली माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। हाँ, 2b मैं इसमें निकाल सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2b निकालता हूँ, अंदर बचेगा -ab, 2b आएगा -2ab। क्लियर? तो अब ये 2b और 2b कैंसिल हो जाएगा, माइनस में ये और ये वाला कैंसिल कर चुका हूं, देयरफॉर y इक्वल टू ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा -2ab अपॉन a प्लस b। सो दैट वाज द fourth part, and it was not that difficult but lengthier one. So let's come to the next question 7, the fifth part. It is 152x minus 378y equal to -74, minus 378x plus 152y इक्वल टू -604। देखिए अगर इसको हम एलिमिनेशन या किसी भी मेथड से सॉल्व करना चाहें डायरेक्ट तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे इसको मैं 378 से मल्टीप्लाई करूं, इसको 152 से। बट एक चीज देखने वाली है इस क्वेश्चन में, यहां जो x का कोफिशिएंट है यहां y है, यहां जो x का कोफिशिएंट है यहां y है। अगर ऐसा केस हो तो ऐसी इक्वेशंस को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर, और वो जो दो इक्वेशन बनेगी इसके बाद की, इसको मैंने फर्स्ट किया इसको 2, उन इक्वेशंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखें, जब मैंने ऐड किया तो क्या बना, पहले मैं ऐड कर रहा हूं, व्हाट इज 8 - 2 6, 7 - 5 2, 3 - 1 2, और साथ में माइनस का साइन, प्लस अगेन साइन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की टर्म बड़ी है। 8 - 2 6, 7 - 5 2 एंड 3 - 1 2। तो देखिए कॉमन फैक्टर मिल गया, एंड दैट इज द बेसिक आइडिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जब भी ऐसा हो तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर ले। आपके पास अब जो दो इक्वेशन बनेगी वो बड़ी सिंपल इक्वेशन बनेगी। 4 - 4 इज 0, 10 - 7 is 3 and it is 5. Sorry, both were minus and we are adding it. तो नेचुरल है कि सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी, ये तो ऐड होंगी। लेट मी ऐड इट अप। 4 + 4 is 8, 7 and it is 6 माइनस के साथ। सबसे पहले मैं माइनस कॉमन लेता हूं, 226 कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा x + y। ये 226 का 226 इस नंबर का फैक्टर है, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा बेसिकली 226 × 3, माइनस बाहर ले लो, 226 भी बाहर ले लो, इंटू 3 कर लो। 6 3 18 8 1, 3 2 6 and 1 7, 3 2 6। तो माइनस कैंसिल होगा और 226 कैंसिल होगा। जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी x + y = 3, एंड लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन। तो ये था ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। अब लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 and 2, सब्ट्रैक्ट 1 and 2। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा। मैं ऐसे ही रखता हूं, दिस माइनस दिस, ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस का आएगा, यानी कि दोनों ऐड होंगे। तो ये बन जाएगा 8 2 6 7 5 12 2 1 3 1 4 and 5 5 3 1 4 and 1 5। ठीक है, और साइन इसके साथ प्लस का आएगा x। मैं कह रहा हूं दिस माइनस दिस, तो ये साइन माइनस का हो जाएगा, यानी कि दोनों फिर ऐड हो जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएंगे, और ये बन जाएगा 8 2 10 0 1 7 5 12 and 1 13 3 1 3 1 4 and 1 5। आई थिंक समवेयर आई एम मिस्टेकन। ये दोनों को ऐड किया तो 8 और 2 16, 8 और 2 10 आना था। 10 0 1 7 5 12 and 1 13 3 1 3 1 4 and 1 5।
और ये आ गया y इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया तो दिस माइनस दिस होगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है, तो ये साइन प्लस का हो गया। हाँ तो ठीक है, प्लस का हो गया तो इट इज प्लस, इट इज माइनस, तो सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से 4 - 4 इज 0। देख लें, फिर देख लें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट में क्या हुआ, ये साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो गया तो दोनों ऐड हो गए, वो ये बन गया, इसका साइन चेंज हुआ, माइनस हो गया, दोनों माइनस के हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होंगी और विद द नेगेटिव साइन, माइनस कर रहे हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस 604 माइनस 74 है, तो 604 से 74 माइनस कर रहे हैं, 4 - 4 is 0, 10 - 7 is 3, and what we are left here 5 और ये प्लस का साइन, 530 is common now, x minus y equal to 530, cancel, therefore x minus y equal to 530, 1s are, तो यहाँ 1 बचा, equation 4। now see how easy it will be to solve equation 3 and 4। तो मैं लिखता हूँ add 3 and 4 स्टेट में, x plus x डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ 2x plus y minus y कैंसिल, equal to 3 plus 1 4, therefore x equal to, so that is a technical part in this question। ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज है और इधर x का कोफिशिएंट इधर y के कोफिशिएंट में, इधर x का कोफिशिएंट इधर y के कोफिशिएंट में है, तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यू इन इक्वेशन 3 में कर लें या 4 में कर लें, व्हाटएवर यू फील लाइक, 3 में कर लेते हैं। x की जगह 2 प्लस y इक्वल टू 3, therefore y इक्वल टू 3 minus 2, that is y। तो x 2 आ गया, y 1 आ गया। So that was the last part of question 7। Now we move on to the last question of this exercise, that is question to the next question, question 8। The question is regarding the cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral में एक प्रॉपर्टी होती है that sum of the opposite angles is always 180 degree। So I am just drawing the rough sketch here। So it is A, it is B, it is C, it is D। ये एंगल दिया 3y - 5, क्या एंगल दिया 3y - 5, ये एंगल दिया हमें -4x, कितना, ये मैं बाहर ही लिख लेता हूँ एंगल को, -4x, ये एंगल -4x, ये एंगल दिया मैंने 4y + 12, 4y + 20 सॉरी, और ये एंगल दिया -7x + 5, ये एंगल्स। तो वही नीड टू गेट द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको पहले ही बताया, बिकॉज इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल sum of opposite angles is 180। therefore क्या क्या बनेगा, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180। व्हाट डज दिस इंप्लाई, A कितना 4y + 20 प्लस B कितना -4x, इसको लिख लेते हैं, 4 कॉमन है इसमें सब में, यहां बचा y, ज्यादा मैं 20 को उधर ले लेता हूँ, 4 कॉमन निकालता हूँ इसमें और इसमें, तो ये बचा y - x इक्वल टू 180 में से 20 गए 160, 4 से कैंसिल हो जाएगा, therefore x की टर्म मैं पहले लिख रहा हूँ -x + y इक्वल टू 40, and let's say this is equation number 1। also ये मैंने लिया था A + C, अब मैं ले रहा हूं B + D, 3y - 5 प्लस -7x + 5 इक्वल टू 180।
3y माइनस 5 ये बना -7x प्लस 5 इक्वल टू 180। 5 और 7x प्लस 3y इक्वल टू कितना 180। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक y के कोफिशिएंट इक्वल करना इजी रहेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई b प्लस d 7x। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 और इसके साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 2। तो 2 पहले लिख लेते हैं, -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, -3x प्लस y प्लस 3y हो जाएगा 43 और 120। ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। -7x प्लस 3x इज -4x। 180 minus 120 60, therefore x equal to -15। that is the value of x। 4 से डिवाइड होगा 15 आएगा, माइनस साइन भी है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 1 या 2 में कर लो, 1 में इजी है। माइनस x की जगह -15 प्लस y इक्वल टू 40। ध्यान से देखना, ये 15 बनेगा प्लस 15, उधर जाएगा तो दोबारा माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस बन रहा है, उधर जाके दोबारा माइनस हो गया, तो y आ गया 25। x और y निकला। हमारा पर्पस था एंगल्स निकालने का, तो एंगल्स जो है वो क्या थे, मैंने इरेज कर दिया। लेट मी सी इट फ्रॉम द बुक नाउ। Therefore, angle A was 4y plus 20। Therefore, angle A जो दिया था कितना 4y plus 20, वो कितना बन जाएगा 4y कितना 25 प्लस 20, तो ये बना 120। एंगल बी कितना गिवन था 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 दैट इज 70। तो ये एंगल ए आ गया, ये एंगल बी आ गया। एंगल सी -4x दिया है, -4 और x की वैल्यू -15, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल डी किसके इक्वल है -7x प्लस 5, -7x की जगह -15 प्लस 5, माइनस माइनस प्लस हो गए 15 7 105 प्लस 5 इक्वल टू 110। So that was the last problem. So in the next video we will take up some extra questions on linear equations.